गरियाबंद के पशु चिकित्सालय विभाग राजीव में एक मामला सामने आया है, जहां जानवरों के सीनियर डॉक्टर किशोर कुमार पटेल शासकीय संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने में लगे हैं। डॉक्टर साहब ने शासकीय कार्यालय को ही अपना रहने का ठिकाना बना लिया है। बताया जा रहा है कि अधिकारी विगत 2 वर्षों से यहां कब्जा जमाए बैठा है। साथ ही शासकीय बिजली का भी उपयोग अपने निजी काम के लिए कर रहा है। यही नहीं, शासकीय रूप से HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस प्रति माह 2000 रुपये के नाम से भी ले रहा है, तो नियम के अनुसार गलत है। यही नहीं, बिना प्रशासनिक अनुमति के कार्यालय के अंदर लगभग 35,000 रुपये का किचन भी बना लिया गया। इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया कि सब उच्च अधिकारियों से गुड फेस में बात करके कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए कैमरा से मुंह छुपाते रहे। इससे साफ है कि पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार पटेल प्रशासन को गुमराह करके गलत पता बताकर शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग कर प्रशासन को बड़ी चुनौती दे रहा है। इस वक्त मैं पशु चिकित्सालय राजिम में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं इस राजिम में जैसे ही हम पहुंचे और हमें जो सूत्र के अनुसार से जो जानकारी मिली थी कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो सर्जन हैं, खुद यहाँ जो कार्यालय है यहाँ अपना घर बनाकर रहते हैं, तो वो जानकारियाँ लगभग पुख्ता हो चुकी है। और जिस तरह से जो जानकारियाँ मिली है कि चुनाव के मद्देनज़र जो जानकारियाँ जिला कलेक्ट्रेट में गई थी कि कौन अधिकारी कहाँ रहते हैं, तो यहाँ जो डॉक्टर जो यहाँ रहते हैं उनका किशोर कुमार पटेल जी, वो यहाँ का जो एड्रेस है उनके दूसरे जगह की थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो उनका रेसिडेंस यानी निवास जो है यहीं का है और यहीं ही रहते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब से हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर वो सरकारी संस्था को अपना निवास क्यों बना कर रखे हैं, तो उनका ये कहना था कि वो किसी तरह से जो है HRA नहीं ले रहे हैं, उनका नहीं कट रहा है, इस तरह की उन्होंने बातें की। और साथ ही ये भी जो जानकारी मिली थी कि अंदर जो है नए तरीक़े से जो घर बनाए हैं वो हम तो नहीं देखे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया और मौखिक तौर पर उन्होंने ये स्वीकारा है कि वो यहाँ रहते हैं। हालांकि ये कितना उचित है एक शासकीय कार्यालय में घर बनाकर रहना, ये तो जांच का विषय है। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले पर अगर जांच होती है तो कितना उचित है ऐसे शासकीय कार्यालयों में अपना घर बनाकर रहना। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं शेख इमरान, भास्कर न्यूज, गरियाबंद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गरियाबंद से संवाददाता शेख इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी है? पशु चिकित्सक अधिकारी शासकीय संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखिए, किसी तरह की इसमें कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रहा है क्योंकि इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी सारे की मिलीभगत सामने आ रहा है। इस संबंध को लेकर हमने डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं DS ध्रुव, उनसे जब कार्रवाई के बारे में बात की तो उन्हें टाल मटोल कर कहा कि एक नोटिस सिर्फ भेज दिया जाएगा। लेकिन प्रीतिका जी, इसमें बता दूं कि बीते जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचन संबंधित जिला कलेक्टर में ये जानकारी मांगी गई थी कि पशु विभाग से कि मुख्यालय में अधिकारी कहाँ रहते हैं। इस पर ये जो राजीव के पशु चिकित्सालय अधिकारी में जो पदस्थ डॉक्टर है किशोर कुमार पटेल, उन्होंने जो जानकारी दिया है वो किसी निजी घर में किराए में रहने की बात उन्होंने शासक प्रशासन को दिया है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासन को सीधे से वो गुमराह कर रहा है। और जब हम मौके पर पहुंचे तो देखे कि एक शासकीय कार्यालय में ये जो डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, एक बड़ा अमाउंट इसका होता है, लेकिन ये किराए में ना रह के शासकीय कार्यालय को कब्जा में रख लिया है और वहाँ घर बना लिया और बाकायदा 35,000 रुपए का वो किचन सेट बना लिया गया है, जिसकी बिल उन्होंने भी लगाया है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, शासन द्वारा जो इनको गृह भाड़ा भत्ता जो मिलता है ये बाकायदा वो ले रहे हैं। और सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि यहाँ जो बिजली लगी है उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ के जो डॉक्टर है किशोर कुमार पटेल, वो आप ये कह सकते हैं कि बिजली चोरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को गुमराह में रखकर ये अपना एकाधिकार जो है शासकीय कार्यालय में जता रहा है। हालांकि कार्यवाही की अगर पूरी बात करें तो हमने कलेक्टर से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर से संपर्क नहीं हो पाया।
लेकिन डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क हुआ है। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर एक महज एक कह सकते हैं कि नोटिस देने की बात की है, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे, किस स्तर पर कार्रवाई करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं किए हैं। लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला है कि एक अधिकारी वो शासकीय कार्यालय में कैसे कब्जा बनाकर वो रह सकता है, किसकी अनुमति से वो रह रहा है और किसकी प्रशासनिक अनुमति से उन्होंने अंदर किचन सेट बनाए हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी प्रीतिका जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैनपुर के जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर कोडोपाली तोरेंगा में